आज का हमारा टॉपिक होगा जेलेटिनाइजेशन। तो जेलेटिनाइजेशन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे स्टार्च, जिसके चारों तरफ घूमता है ये पूरा जेलेटिनाइजेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्च क्या होता है। व्हाट इज स्टार्च? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। हमारा स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। दो कंपोनेंट्स होते क्या क्या है? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब जब द प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स, जो हमारे स्टार्च की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिकली डिपेंड किस चीज़ पे करती हैं? हमारे अमाउंट पे कंपोनेंट की, कि अमाइलोज ज़्यादा है या अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा है। सोर्सेज क्या होती हैं हमारे स्टार्च जो होता है उसकी सोर्सेज क्या हैं? तो सोर्सेज होती हैं जैसे रूट्स या ट्यूबर्स, या होते हैं सीरियल्स। हमारे रूट्स ट्यूबर्स में आते हैं मेनली पोटैटो, टेपियोका, एरो रूट। और जो हमारे सीरियल्स हैं उनमें आता है कॉर्न, वैक्सी कॉर्न, वीट, राइस, वैक्सी राइस। अब सबसे पहले देखते हैं कि अमाइलोज क्या होता है। अमाइलोज एक हमारा लीनियर कंपोनेंट होता है स्टार्च का। तो अमाइलोज इज़ अ लीनियर कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। इट कंटेन 1,4-alpha ग्लूकोसिडिक बॉन्ड. These bonds can form coil with which will trap iodine and turn blue. जो हमारा अमाइलोज होता है ये लीनियर कंपोनेंट होता है स्टार्च का, और जो इसमें बॉन्डिंग होती है वो होती है 1,4-alpha ग्लूकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो हमारा अमाइलोज है ये कोइल भी फॉर्म कर लेता है, और जो कोइल्स बनती हैं इसकी उनके अंदर जो जब हम आयोडीन ऐड करते हैं तो वो ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है हमारा वो ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? जैसे हमारा अमाइलोज जो था वो क्या था? लीनियर। लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो होता है हमारा ब्रांच्ड कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। अमाइलोज में क्या थी? 1,4-alpha ग्लूकोसिडिक लिंकेज, लेकिन इसमें क्या है? 1,4-alpha ग्लूकोसिडिक एज वेल एज 1,6-alpha ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें कोइलिंग जो होती है हमारी वो लिमिटेड होती है, जिस वजह से इसका कलर होता है पर्पलिश रेड कलर जब आयोडीन हम इसमें ऐड करते हैं। अमाइलोज वर्सेस अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च यूजुअली कंटेन मोर अमाइलोपेक्टिन देन अमाइलोज। जो हमारे स्टार्च होते हैं उनमें मेनली अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा होता है जब हम कंपेयर करेंगे अमाइलोज से। जनरली रूट्स एंड ट्यूबर्स कंटेन मोर अमाइलोपेक्टिन दैन सीरियल्स। जो हमारी रूट्स और ट्यूबर्स होती हैं उनमें अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? सीरियल्स के। जो रूट्स ट्यूबर्स होती हैं उनमें कितना अमाइलोपेक्टिन होगा? 80%, क्योंकि इनमें ज़्यादा होता है। और जो सीरियल्स हैं उनमें कितना होता है? 75% अमाइलोपेक्टिन। जो हमारा वैक्सीकॉर्न एंड राइस कंटेन वर्चुअली ऑल अमाइलोपेक्टिन। जो हमारे वैक्सीकॉर्न होते हैं और जो राइस होती है उनमें लगभग सारा ही अमाइलोपेक्टिन होता है। यहाँ पे स्टार्च कंपोजिशन दी हुई है अलग अलग स्टार्चेस की, जैसे पोटैटो स्टार्च की है कि 20% अमाइलोज होता है और 80% अमाइलोपेक्टिन होता है, ऐसे ही सभी की दी हुई है। जो स्टार्च के ग्रेन्यूल होते हैं मेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, ये जो प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बनते हैं। अमाइलोपेक्टिन फॉर्म्स इन कंसेंट्रिक सर्कल्स विद अमाइलोज डिस्पर्स्ड इन बिटवीन। जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनता है और उसके जो अमाइलोज होता है वो डिस्पर्स होता है उनके बीच में। हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। द ग्रैन्यूल स्वेल्स व्हेन हीटेड इन वाटर। जो स्टार्च का ग्रैन्यूल होता है जब उसको हम पानी में हीट करते हैं तो वो स्वेल करता है। ये एक स्टार्च ग्रैन्यूल की हमारी फ़ोटो है। फंक्शंस। अब जो स्टार्च ग्रैन्यूल्स है उसके फंक्शन क्या होते हैं जब उसको हीट वगैरह करते हैं हम उसके बाद? तो जेलेटिनाइजेशन होता है, डेक्सट्रिनाइजेशन होता है और जेलेशन होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ जेलेटिनाइजेशन? जेलेटिनाइजेशन क्या होता है? जेलेटिनाइजेशन अकर्स व्हेन स्टार्च ग्रैन्यूल स्वेल एंड एब्जॉर्ब अ हॉट लिक्विड। जेलेटिनाइजेशन तब होता है जब जो हमारा स्टार्च ग्रैन्यूल है वो स्वेल करता है और वो एक हॉट लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है। तो हॉट लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा तो स्वेल करेगा। अब जब वो स्वेल करेगा तो क्या होगा? एक लिमिट के बाद वो बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा,
अब फटने की वजह से क्या होगा, जो लिक्विड है हमारा वो पूरा थिक हो जाएगा। तो इवेंचुअली द स्टार्च ग्रेन्यूल बर्स्ट एंड द लिक्विड थिकन्स। ये एक पिक्चर के फॉर्म में समझाया हुआ है सारा। तो जैसे सबसे पहले जो हम अपना स्टार्च है उसको हीट करेंगे, गेटिंग वार्म, हीट स्टार्च ग्रेन्यूल्स इन लिक्विड। फिर सेकंड क्या है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स बिकम स्वेलन। जब वो हम उसको कंटिन्यूसली हीट करते रहेंगे तो जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स है वो स्वेल करेंगे। स्वेल करने के बाद वो बस्ट करेंगे। बस्ट करने के बाद क्या है, जो हमारा लिक्विड है वो थिक हो जाएगा। अब वो थिक क्यों होता है उसके बारे में देखते हैं। तो जेलेटिनाइजेशन में होता क्या है, व्हेन स्टार्च इज हीटेड इन वाटर। कब होगा जेलेटिनाइजेशन, जब हम स्टार्च को हीट करेंगे पानी में। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी वो ब्रेक होगी, और ब्रेक होने की वजह से पानी ग्रेन्यूल के अंदर एंटर करेगा। अब जब पानी अंदर एंटर किया तो वो क्या होगा, हमारा ग्रेन्यूल वो स्वेल करेगा। अब स्वेल करेगा तो वो बस्ट होगा। बस्ट होने की वजह से क्या होता है, जो अमाइलोज है वो सारा पानी में माइग्रेट कर जाता है बाहर। फिर एच बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड अमाइलोपेक्टिन इंक्रीजेज। जो अमाइलोपेक्टिन है अंदर और जो वाटर है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। रिड्यूस फ्री वाटर चेंजेस द विस्कोसिटी ऑफ द स्टार्च मिक्सचर थिकनिंग इट। अब जो फ्री वाटर है वो हमारा कम अवेलेबल है, क्योंकि जो वाटर था उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली है अमाइलोपेक्टिन के साथ। तो अब जो हमारा पूरा स्टार्च मिक्सचर है वो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। जेलेटिनाइजेशन एंड टाइप ऑफ स्टार्च हम देखेंगे। जेलेटिनाइजेशन स्टार्च के किस टाइप पे डिपेंड करता है, कैसे। तो बेस्ट थिकनिंग एबिलिटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा थिकनिंग एबिलिटी होती है पोटैटो स्टार्च की। और वर्स्ट थिकनिंग एबिलिटी सबसे बेकार किसकी होती है, व्हीट स्टार्च की। अगर अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा होगा तो थिकनिंग एबिलिटी हमारी ज़्यादा होगी। मोर ट्रांसल्यूसेंट मीली मोर अमाइलोज, तो मोर स्टिंगी होगा, अमाइलोज ज़्यादा होगा। इफेक्ट ऑफ शुगर ऑन जेलेटिनाइजेशन used together in pie filling and puddings. Sugar competes with the starch for water, so less water available for gelatinization. जो हमारा शुगर होता है वो स्टार्च के साथ compete करता है पानी के लिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, लेस वाटर अवेलेबल होता है जेलेटिनाइजेशन के लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिले जेलेटिनाइजेशन एंड डिक्रीज विस्कोसिटी। अब जब हमारे पानी के साथ मतलब स्टार्च के साथ compete कर रहा है हमारा शुगर पानी के लिए, तो जेलेटिनाइजेशन क्या होगा, डिले होगा। उसकी वजह से क्या होगी, हमारा जो मिक्सचर है उसकी विस्कोसिटी कम होगी। इंक्रीज जेलेटिनाइजेशन टेम्परेचर, जो हमारा जेलेटिनाइजेशन टेम्परेचर है जो कम था वो अब बढ़ेगा। द मोर शुगर एडिड द लॉन्गर द डिले, जितना ज़्यादा शुगर होगा उतना ही डिले ज़्यादा होगा। डाइसेकेराइड्स हैव अ स्ट्रोंगर इफेक्ट देन मोनोसेकेराइड्स। अब अगर हम शुगर में भी इफेक्ट देख रहे हैं तो जो हमारे डाइसेकेराइड्स होते हैं उनका ज़्यादा इफेक्ट होता है मोनोसेकेराइड्स की कंपैरिजन में। इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन जेलेटिनाइजेशन यूज्ड टुगेदर इन फ्रूट पाई फिलिंग्स स्पेशली लेमन फिलिंग। एसिड ब्रेक डाउन स्टार्च मोलिक्यूल सो द पेस्ट इज थिनर, डिक्रीज्ड विस्कोसिटी। एसिड इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाई एडिंग आफ्टर जेलेटिनाइजेशन और हीटिंग रैपिडली। जो हमारा एसिड होता है वो क्या करता है, जो स्टार्च के मोलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक करता है। ब्रेक करने की वजह से क्या होगा, जो हमारा पेस्ट है वो थिन हो जाएगा। अब थिन होगा तो क्या होगा, जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ करती है। और जो अगर हमें एसिड का इफेक्ट मिनिमम करना है तो उसको हम जेलेटिनाइजेशन के बाद में डालेंगे और हीट करेंगे रैपिडली। पॉसिबल प्रॉब्लम्स हमारी क्या हो सकती हैं, लंपी हो सकती है हमारी सॉस, स्टार्ची टेस्ट हो सकता है, वाटरी और टू थिक। अब लंपी सॉस कब होगी, इफ़ स्टार्च ग्रेन्यूल आर नॉट कॉन्स्टेंटली स्टर्ड वाइल हीटेड। अगर हम स्टार्च ग्रेन्यूल्स को जब हीट कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली स्टर नहीं कर रहे हैं तब हमारी जो सॉस है वो लंपी होगी। स्टार्ची टेस्ट, अगर हम सॉस को प्रॉपरली कुक नहीं करेंगे तो कैसा टेस्ट होगा, स्टार्ची। वाटरी और टू थिक, अगर हम स्टार्च को कम या बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से वो वाटरी या ज़्यादा थिक हो सकता है हमारा। एसिड फ्रूट्स सच एज लेमन और टमाटो अफेक्ट द स्टार्च ग्रेन्यूल्स। अब जैसे अभी बताया था कि एसिड का क्या इफेक्ट होता है, तो अगर कोई एसिडिक फ्रूट है हमारा जैसे लेमन या टमाटो है तो उसकी वजह से हमारे स्टार्च ग्रेन्यूल्स पे इफेक्ट पड़ता है। दिस लोअर द पावर ऑफ द स्टार्च ग्रेन्यूल
सो यू मे नीड मोर टू थिकन द सॉस। अब इससे उसकी पावर कम होती है एसिड की वजह से, क्योंकि क्या होता है वो स्टार्च ग्रेन्यूल्स को ब्रेक कर देता है।